आज शायद बारिश हो सकती है, नहीं नहीं नहीं, आज शायद ही बारिश हो सकती है। जब हमें ऐसे सेंटेंस बनाने होते हैं जिसमें हमें संभावना दर्शानी हो, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं मे या फिर माइट। जैसे मैं आपसे बोलूं आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। आज शायद ही बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। दैट मीन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मे एंड माइट। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मे और माइट, कि मे और माइट का यूज करके किस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाना है और इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं यूज ऑफ मे एंड माइट। तो सबसे पहली बात, मे और माइट का मीनिंग क्या होता है। तो यदि मैं आपको मे के बारे में बताऊं तो मे का मतलब होता है कर सकता है। क्या मीनिंग होता है? कर सकता है या फिर सकता है, आप बोल सकते हो। ब्रैकेट में आपको लिखना है शायद। क्या लिखना है? शायद। जैसे मैं बोलूं वह शायद आ सकता है, वह शायद खाना खा सकता है, मैं अंग्रेजी शायद बोल सकता हूं। दैट मीन जहां पर भी हमें पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना बतानी हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे? वहां पे हम लगाते हैं मे। क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं। बट जहां पे आपको बहुत कम संभावना दर्शानी हो, तो वहां पे हम लगाते हैं माइट, मतलब सकता है, शायद ही सकता है। यहां पे आप लिखेंगे शायद ही। दैट मीन इसका मतलब ऐसा हुआ, यदि किसी काम के होने की संभावना आपको ज्यादा है, मतलब काम वो हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं बारिश हो सकती है, आपको देख के लग रहा है कि भाई बादल हैं, क्लाउड्स हैं, मौसम भी है, तो आप बोल सकते हो इट मे रेन टुडे। बट आपको पता है भाई बाहर धूप निकली है, इट इज सनी डे। दैट मीन सनी डे मतलब धूप वाला दिन होता है। आपको पता है दूर दूर तक कोई आसार नहीं है बारिश होने के, बट फिर भी आपको थोड़ी सी संभावना दर्शानी है, तो आप वहां पे लगाओगे माइट। क्या लगाओगे? माइट का यूज करोगे और सेंटेंसेस को बनाओगे। जैसे कि आप बोलोगे इट माइट रेन टुडे, दैट मीन शायद ही आज बारिश हो सकती है। अब हम क्या करेंगे? सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस मे या फिर माइट प्लस आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे बोलूं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, दैट मीन यहां पे संभावना ज्यादा है, काम होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा यदि मैं आपको बोलूं तो आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो 66% पॉसिबिलिटी विथ मे। दैट मीन 66% संभावना है तो मे, 33% संभावना किसी काम के होने की है तो माइट का यूज कर सकते हो। एक जस्ट आपको रैंडम नंबर दिया हुआ है। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो आप बोलोगे आई मे स्पीक इंग्लिश। अब आप यहां पे चाहो तो आप यहां पे माइट का यूज भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई माइट स्पीक इंग्लिश। दैट मीन ना होने की संभावना ज्यादा है, मतलब मैंने बोला मैं अंग्रेजी शायद ही बोल सकता हूं, मतलब बहुत कम संभावना है कि मैं बोल पाऊंगा, मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा। ओवरऑल मीनिंग ए निकल के आएगा। तो यू कैन से दैट आई माइट स्पीक इंग्लिश, राइट। क्या बोलोगे? आई माइट स्पीक इंग्लिश, मैं शायद ही अंग्रेजी बोल सकता हूं। वह स्कूल जा सकता है, वह ऑफिस जा सकता है, तो यू विल से दैट ही मे गो टू ऑफिस। दैट मीन वह ऑफिस जा सकता है। शी माइट गेट रेडी। दैट मीन वह तैयार हो सकती है। अब यदि आपने माइट लगा दिया, सी माइट गेट रेडी, वह तैयार हो सकती है, मतलब चांसेस हैं कि वह तैयार नहीं होगी, बट फिर भी तसल्ली के लिए, मन रखने के लिए हमने बोल दिया सी माइट गेट रेडी, वह शायद ही तैयार हो सकती है। बट आपको दर्शाना है कि नहीं वो तैयार होगी, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे सी मे गेट रेडी, वह शायद तैयार हो सकती है। मे का मतलब है काम होने की ओर ज्यादातर दर्शाता है, माइट का मतलब होता है ना होने की ओर, बट फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम मे और माइट का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि यू मे पास द एग्जाम।
आप एग्जाम पास कर सकते हो। यू में पास दी एग्जाम मतलब आपने साल भर स्टडी करी हुई है, आपने मेहनत करी हुई है, तो चांसेस हैं कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे, राइट। आप एग्जाम पास कर सकते हो। बट मुझे पता है कि आपने स्टडी नहीं करी, आपने दूर दूर तक कभी नोटबुक को ओपन नहीं करा है, कभी किताब को पढ़ा नहीं है, तो आप पास होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। आपका मन रखने के लिए यदि मुझे बोलना है कि आप एग्जाम में पास हो सकते हो, तो मैं यहां पे बोलूंगा यू माइट। क्या बोलूंगा? यू माइट पास द एग्जाम। दैट मीन आप शायद ही एग्जाम पास कर सकते हो, बहुत कम संभावना है यहां पे एग्जाम में पास होने की। तो इस तरह से आप मे और माइट का यूज कर सकते हो। जैसे कि सी माइट कम एट आवर होम। वह हमारे घर पे शायद ही आ सकती है, बहुत कम संभावना, कभी नहीं आती, तो आज क्या आएगी? तो आप ऐसे मे और माइट का यूज कर सकते हो। अमन में आस्क क्वेश्चन। शायद अमन प्रश्न पूछ सकता है। अमन में आस्क दी क्वेश्चन। इस तरह से हम मे और माइट का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यदि हो तो आप लोग अभी यहाँ पे पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? आप लोगों को एक सेंटेंस बनाना है, राइट। वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आपका सेंटेंस है आज ठंड हो सकती है। आपको क्या बोलना है? आज ठंड हो सकती है, राइट। दूसरा सेंटेंस है आज शायद ही ठंड हो सकती है, मतलब एक में होने की संभावना, एक में ना होने की, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हमें बनाना है इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। दैट मीन मुझे बोलना है कि वह नहीं आ सकता है, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, बहुत कम संभावना, इसी का मुझे नेगेटिव फॉर्म बनाना है। तो आप यहाँ पे मे और माइट के साथ क्या लगाओगे? नॉट लगा दोगे। क्या करोगे? नॉट लगाओगे। तो स्ट्रक्चर बनाओगे सब्जेक्ट प्लस या तो मे या फिर माइट, देन आपको लगाना है नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही में नॉट अर्न मनी। वह पैसे नहीं कमा सकता। ही में नॉट अर्न मनी। वह पैसे नहीं कमा सकता है, संभावना के साथ। आप किसी को क्लियर मना ना करके ऐसा बोल सकते हो वह पैसे नहीं कमा सकता है। ही में नॉट अर्न मनी, राइट। दैट मीन यू आर शोइंग द पॉसिबिलिटी कि उसको देख के, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स देख के लग रहा है कि वो पैसे नहीं कमा सकता है। तो ही में नॉट अर्न मनी। इज इट? देन शी माइट नॉट बीट हिम। वह उसे नहीं पीट सकती है। क्यों? क्योंकि वह खुद एक दुबली पतली है, उसका खुद का वजन नहीं है, तो वो सामने वाले लड़के को क्या पीटेगी? ऐसा हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि वह उसे नहीं पीट सकती। शी माइट नॉट बीट हिम। व्हाई? बिकॉज शी डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू बीट हिम। Why? Because he is बॉडी बिल्डर। वह एक क्या है? बॉडी बिल्डर है, मसल्स हैं उसकी, राइट। उसके अंदर ज्यादा पावर है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो पीटेगी। बट फिर भी बोलना है आपको, तो बोल सकते हो सी में बीट हिम, बस शायद उसे पीट सकती है। सी में नॉट बीट हिम, वह उसे नहीं पीट सकती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं यू के साथ। यू में कॉल टू हिम। आप उसे बुला सकते हो। यहां पे हमें नॉट के साथ बनाना था, तो नॉट लगा लेते हैं। यू में नॉट कॉल हिम, आप उसे नहीं बुला सकते हो। यू में नॉट कॉल हिम, आप उसे नहीं बुला सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे? इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? तो इंटरोगेटिव के लिए या तो आप में या फिर माइट लगाओ, देन आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस आप लगाओ वर्ब का V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सबसे कॉमन सेंटेंस है, इंग्लिश में बोला जाने वाला सबसे ज्यादा कॉमन सेंटेंस, जो बच्चा भी जानता है।
मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। मे आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ। राइट, तो जो कॉमन सेंटेंस है दैट इज, क्या है वो, मे आई कम इन, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। ऐसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो। अब यदि मैं आपसे बोलूं, आप लोगों ने किसी ना किसी को अभी तक दैट मीन कभी ना कभी तो बोला ही होगा, क्या बोला होगा, बर्थडे पे या स्टेटस में लगाया होगा मे गॉड ब्लेस यू, क्या लगाया होगा, मे गॉड ब्लेस यू। तो अभी आप लोग यहां पे सोचिए, आपने बोला मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या भगवान आप पे कृपा करें ऐसा बोलना था कि आपको नहीं बोलना था, आपको तो बोलना था भगवान आप पे कृपा करें। बट जब आप लिखते हो या बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, तो ऐसा क्यों है। यदि इसके हिसाब से देखें तो वो सेंटेंस तो प्रश्नवाचक है कि मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान आप पे कृपा करेंगे, वो तो उल्टा ही हो गया, बोलना कुछ और था। उसके पीछे कुछ रीजन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके पहले हम इसको खत्म करते हैं। राइट, अगला बनाते हैं, माइट ही आस्क फॉर मनी, क्या वह पैसे के लिए पूछ सकता है। माइट ही आस्क फॉर मनी, राइट। मे सी कुक फूड, क्या वह खाना बना सकती है। मे सी कुक फूड, क्या वह खाना बना सकती है। इस तरह से हम मे और माइट का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। आपको लगे तो आप लोग इसके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस भी बना सकते हो। 6 फॉर्म बनाना बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पे आपको 1 या 2 एग्जाम्पल के 6 फॉर्म बना के बताता हूँ। उसके बाद में जो मैंने मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, इनको हम समझेंगे वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं। राइट, वो ऐसे सेंटेंस क्यों बनाते हैं, वो इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इट मे नॉट रेन टुडे। क्या आज बारिश हो सकती है, तो क्या बोलोगे, मे इट रेन टुडे। क्या आज बारिश नहीं हो सकती है, मे इट नॉट रेन टुडे। आज बारिश क्यों हो सकती है, तो आप बोलोगे वाई मे इट रेन टुडे। आज बारिश क्यों नहीं हो सकती है, तो आप बोलोगे वाई मे इट नॉट रेन टुडे। राइट, इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सेंटेंस और बना लेते हैं माइट के साथ। राइट, वो क्या होगा, ही माइट स्पीक, वह शायद बोल सकता है, शायद ही बोल सकता है। ही माइट नॉट स्पीक, ही माइट नॉट स्पीक। माइट ही स्पीक, माइट ही स्पीक, क्या वह बोल सकता है, माइट ही नॉट स्पीक। इस तरह से हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बना सकते हैं। आपको लगे तो इसके 2 सेंटेंस और बना लेना, बाय माइट ही स्पीक इंग्लिश, बाय माइट ही नॉट स्पीक इंग्लिश। दिस इज द वे टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। आपको नोट करना है, जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं हटाऊंगा और आपको रीजन बताऊंगा कि यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान आप पे कृपा करेंगे, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका।
ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक सबका कंप्लीट हो गया? ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्यों नहीं है, जो सेंटेंसेस की मैंने आपसे बात करी है। ठीक है, यहां देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात इच्छावाचक वाक्य। कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य, दैट मीन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात इच्छावाचक वाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव को इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है, उनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जो सेंटेंस मैंने आपको बताए थे वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वो बनते कैसे हैं उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहली कैटेगरी है जो पहली कैटेगरी है दैट इज ब्लेसिंग, या उसे आप ब्लेस भी बोल सकते हो, ब्लेस, राइट। दूसरी कैटेगरी होती है विश, और तीसरी कैटेगरी होती है कर्स। ब्लेसिंग, विश और कर्स। ब्लेसिंग का मतलब होता है कृपा, विश का मतलब होता है इच्छा, और कर्स का मतलब होता है श्राप। क्या होता है? श्राप। जैसे पहले के समय में ऋषि मुनि श्राप देते थे, जाओ भस्म हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं कर्स। और किसी के लिए हमारी इच्छा व्यक्त करना, राइट, और किसी के ऊपर हमें कृपा की बात करना, तो ये 3 प्रकार की होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? ब्लेसिंग, विश और कर्स। अब जो सेंटेंसेस की मैंने बात करी कि भगवान आप पे कृपा करेंगे, तो वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वो कैसे करेंगे देखेंगे आप। जैसे कि मैंने बोला भगवान आप पे कृपा करेंगे, तो यहां पे मैं बोलूंगा मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोला? मे गॉड ब्लेस यू। बट अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इसका मीनिंग क्या होना चाहिए था? मे गॉड ब्लेस यू। क्या भगवान आप पे कृपा करेंगे या कर सकते हैं? क्या भगवान आप पे कृपा कर सकते हैं? ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे होता क्या है, यहां पे हुआ है इनवर्जन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे कि गॉड में ब्लेस यू, राइट, तो इनमें होता क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है इनवर्जन। क्या होता है? इनवर्जन मतलब इस साइड का इस साइड दिखता है, इस साइड का इस साइड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कैप है, राइट, एक इस साइड है, इस साइड है, तो ये अपोजिट हो जाता है, राइट। आगे अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं, पर बदल लेते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो मे है वो आगे आ गया, और जो गॉड है वो पीछे चला गया। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? मे गॉड ब्लेस यू। दैट मीन यहां पे हुआ क्या? यहां पे हो गया इनवर्जन। जैसे जब हम मिरर में देखते हैं, कुछ कुछ मिरर में तो इस साइड का इस साइड दिखता है, इस साइड का इस साइड दिखता है, उसी तरह से इन सेंटेंसेस में इनवर्जन होता है। कौन से सेंटेंसेस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात इच्छावाचक वाक्यों में इनवर्जन की वजह से इस सेंटेंस क्या होते हैं? देखने में ऐसा लगता है कि ये प्रश्नवाचक हैं, बट दीज सेंटेंसेस आर नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एनीमोर। दीज सेंटेंसेस आर नोन एज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब इच्छावाचक वाक्य, जिनमें हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है। ठीक है, तो मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे कृपा करेंगे। एक्चुअल में लिखा क्या है? गॉड में ब्लेस यू, बट इनवर्जन की वजह से ताकि बोलने में आसान रहे तो मे गॉड ब्लेस यू। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखेंगे यहां पे
मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे कृपा करेंगे। अब मेरी इच्छा बताना, मैंने ब्लेसिंग की बात कर दी कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब मुझे इच्छा व्यक्त करनी है कि भगवान आपको स्वस्थ जीवन दे, भगवान आपको बहुत सारा पैसा दे, तो हम यहां पे बोलेंगे मे गॉड गिव यू हेल्दी लाइफ, भगवान आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करें या दें, ये मेरी इच्छा है। यहां पे मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। मे गॉड हेल्प यू या हेल्प मी, तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे, वो इच्छा मतलब विश वाले। पहला सेंटेंस कौन सा है, ब्लेसिंग का, दूसरा क्या है, विश का, मतलब इच्छा प्रकट करना है। जैसे हम बोलते हैं मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस, वो क्या होती हैं, वो इच्छा वाले वाचक, इच्छा दैट मीन विश के अंदर आते हैं। तीसरा सेंटेंस दैट इज कर्स का मतलब होता है श्राप। जैसे मैंने आपसे बोलना है भाड़ में जाओ, क्या बोलते हैं, भाड़ में जाओ, भगवान आपको नरक में भेजें, राइट, तो क्या बोलेंगे, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओगे, क्या बोलते हैं, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, ऐसा हम बोलते हैं, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ। तो हमारे पास तीन प्रकार के सेंटेंसेस हमने देख लिए। पहला है ब्लेस का, दूसरा विश का है, तीसरा कर्स मतलब श्राप होता है। तो इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दीज सेंटेंसेस आर नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? हाँ, प्रश्न पूछना है तो आप किसी से पूछ सकते हो, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। मे गॉड हेल्प यू, क्या भगवान आपकी मदद कर सकते हैं शायद, वो एक अनदर थिंग है। इज इट क्लियर? तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखेंगे।